इतिहास के पन्ने। कई बार बस पलट दिए जाते हैं ना। लेकिन आज हम एक ऐसे पन्ने पर रुकेंगे जहां एक ऐसी कहानी छुपी है जिसमें एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला देने की ताकत थी। देखिए, एक बात तो सब जानते हैं, इतिहास वो लिखते हैं जो जीतते हैं। और इस लिखने लिखाने में ना बहुत कुछ छुपा भी लिया जाता है। कई बादशाहों ने मिलकर एक नाम, बस एक नाम को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वो नाम आज भी जिंदा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कहानी किसी योद्धा की बाद में है, पहले एक रहस्य की है। तो फिर सवाल उठता है, कौन था वो? कौन थी वो परछाई जिसने अपने दौर की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सल्तनत, मुगल सल्तनत की चूलें हिला दी थीं? वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए आज उनकी कहानी को जरा नजदीक से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सह्याद्री की उन पहाड़ियों से जहां की हवाओं में ना आज भी कुछ राज घुले हुए महसूस होते हैं। कहते हैं यहीं पर एक किंवदंती ने जन्म लिया था। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी तलवार से कहीं ज्यादा तेज उसका दिमाग चलता था और उसकी आंखों में बस एक सपना, एक ही सपना था, स्वराज, मतलब हमारा अपना राज। उनकी माँ जीजाबाई, उनके दिए संस्कारों ने उस बच्चे के अंदर एक ऐसी आग जलाई, ऐसी ज्वाला भड़काई कि औरंगजेब के सबसे बड़े बड़े सूबेदार भी कांपकर कहने लगे, ये कोई लड़का नहीं है, ये तो तूफान है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनके बनने की नहीं है। असली सवाल तो ये है कि आखिर अकेले दम पर उन्होंने दक्कन की जमीन हिला कैसे दी। उन्होंने वो कर दिखाया जिसे उस वक्त की दुनिया सच में असंभव मानती थी। चलिए साल 1659 में चलते हैं। शिवाजी का बढ़ता हुआ कद, उनका प्रभाव बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत की आंखों में बुरी तरह चुभ रहा था। तो सल्तनत ने भेजा अपने सबसे क्रूर, सबसे खूंखार सेनापति को, अफजल खान, और साथ में पूरी 10,000 की फौज। मकसद एकदम साफ था, शिवाजी जिंदा या मुर्दा। लेकिन शिवाजी महाराज ने एक ऐसी चाल चली जिसने लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जगह थी प्रतापगढ़ के घने जंगल, दो दुश्मन आमने सामने। एक आया था धोखे के इरादे से और दूसरा पूरी तैयारी के साथ। और फिर वाघनख ने वो कर दिया जो बड़ी बड़ी तलवारें करने का सोच भी नहीं सकती थीं। बस इस एक मुलाकात के बाद शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं रह गए थे, वो रणनीति की, रण कौशल की जीती जागती मिसाल बन गए। उन्होंने गनीमी कावा, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर को परफेक्शन पर पहुंचा दिया था। सह्याद्री की पहाड़ियां, वो घाटियां, ये उनका घर था। वो छोटी छोटी टुकड़ियों में आते, घात लगाकर हमला करते और पलक झपकते ही गायब। दुश्मन बस यही कहते रह जाते थे, हम उसे पकड़ने निकले थे और वो हवा हो गया। और इसके बाद जो हुआ, उसने तो मुगलों को अंदर तक, उनकी बुनियाद तक हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी दस्तक थी जो दुश्मन के सबसे महफूज किले में, उसके अपने घर में दी गई थी। 10,000, सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने मुगल सैनिक राजधानी पुणे में तैनात थे, मतलब शहर को एक तरह से अभेद्य माना जाता था, पूरी तरह से सेफ। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज आधी रात को सीधे सूबेदार शाइस्ता खान के महल में जा घुसे, उस पर हमला किया और बिना किसी को कानो कान खबर हुए वैसे ही वापस भी आ गए। दुश्मन को तो सुबह तक पता भी नहीं चला कि मौत खुद उसके कमरे के दरवाजे से गुजरकर चली रही थी। अब ये औरंगजेब के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसने तय कर लिया शिवाजी को पकड़ना ही होगा। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे हैरान कर देने वाली फरारी की कहानी। औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया। अब ये कोई ऐसा वैसा किला नहीं था, ये वो किला था जहां से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया था। एक ऐसी जेल जहां से निकलना नामुमकिन था। तो फिर इस किले से भागा कैसे जाए? कोई सुरंग नहीं खोदी गई, कोई जंग नहीं हुई। प्लान था हैरान कर देने वाला। प्लान था फलों की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां। जी हाँ, और उन्हीं टोकरियों में बैठकर शिवाजी महाराज ने वो कर दिखाया जिसे इतिहास का सबसे बड़ा एस्केप कहा जाता है। इस एक फरारी ने दक्कन की पूरी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो वक्त आ गया था जब दशकों का संघर्ष, दशकों का वो सपना सच होने वाला था। अब स्वराज्य का सूरज उगने वाला था। साल था 1674। जगह रायगढ़ का विशाल किला। हजारों हजार लोगों की जय जयकार गूंज रही थी।
और उस गूंज के बीच वो लड़का जिसने अपने दम पर संघर्ष से अपना रास्ता बनाया था, उसका राज्याभिषेक हुआ और वो बने छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ किलों, जीतों और साम्राज्य की नहीं है। असल में ये कहानी है एक विचार की, एक ऐसा आइडिया जो वो पीछे छोड़ गए, एक ऐसा विचार जो अमर है। और वो विचार था स्वराज्य। अब देखिए, स्वराज्य का मतलब सिर्फ आज़ादी या फ्रीडम नहीं है। इसका असली मतलब है कि ये ज़मीन, ये किसी बादशाह की जागीर नहीं है। ये ज़मीन उन लोगों की है जो इसे अपने खून पसीने से सींचते हैं। तो ये बात साफ हो जाती है कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपने आप में एक सोच थे, एक विचार थे। उन्होंने एक साम्राज्य नहीं बनाया, नहीं, बल्कि उन्होंने एक ऐसे विचार की नींव रखी जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। कहते हैं, आज भी जब कोई सह्याद्री की उन पहाड़ियों में जाता है ना, तो वहां की हवाएं एक सवाल पूछती हैं कि वो कौन था? कौन था जो तूफान की तरह आया, जिसने सब कुछ बदल दिया, पर खुद हवा बनकर इतिहास में कहीं खो गया? जवाब आज भी एक ही है, छत्रपति